Hello, welcome to BSc Statistics. Today's topic is normal distribution. This is a very interesting topic and very important for BSc Statistics examination of Lucknow University and other university. So we know that the normal distribution is a probability distribution. It is a continuous type distribution. The representation of normal distribution is that we read random variable x follows normal distribution with n, where mu is mean and sigma square is variance of random variable x. Again repeat करता हूँ, x follows normal distribution n with mean mu and variance sigma square, where mu is mean and sigma square is variance of random variable x. मीन को हम लोग एक्सपेक्टेशन x भी लिखते हैं. ओके, the probability density function of fx is given by 1 by sigma under root 2 pi into e raised to power minus half x minus mu का whole square upon में sigma square, where sigma square is variance of random variable x. This, so it is a very important distribution because we find the mean and variance of random variable x directly within the distribution, where the sigma square is always positive, since we know that the variance of any random variable is always positive, that is non-negative, and mean is lies between minus infinity to plus infinity, and the range of small x varies from minus infinity to plus infinity. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इसका मतलब ये है कि मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल होते हैं. इट्स मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू म्यू मान रखते हैं हम लोग. ठीक, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एक कंटिन्यूस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका मीन, मीडियन एंड मोड म्यू होता है. ठीक, इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन म्यू, देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन म्यू इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन म्यू इक्वल्स टू 1/2. ये हाफ होता है. ठीक, सो इसके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पे चलते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन पे बन सकते हैं. ठीक, जैसे कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया और उसमें मीन निकलवा दिया, वेरिएंस निकलवा रहे हैं उसमें से, या फिर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करने क्या दिया, या फिर स्क्यूनेस, कर्टोसिस एक्सेट्रा फाइंड आउट करने को क्या दिया, तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे ईजिली. इसके लिए फॉर्मूले हम लोग को लर्न होने चाहिए. बेसिकली तो पहले हम लोग को रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि उसका PDF कैसे लिखते हैं एंड कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. So further we proceed the properties of a normal distribution. So the mean of normal distribution equals to expectation x. This E is read as expectation of random variable x equals to mu. ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी गिवन होता है म्यू. अगर म्यू 0, सिग्मा स्क्वायर होता है तो उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ओके, तो मीन हो गया म्यू विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है. ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा होता है. सिग्मा इज़ नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस का हम लोग रूट ले लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है. ओके, एंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन MXT क्या होता है, MXT को कैसे रीड करते हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पैरामीटर टी इक्वल्स टू e raised to power mu t plus half sigma square into t square, and the skewness of normal distribution is always 0. ओके, स्क्यूनेस ऑलवेज 0 होता है. ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. एंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. डायरेक्ट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला पूछ सकते हैं. एंड एक्सेस कर्टोसिस क्या होता है, एक्सेस कर्टोसिस भी ऑलवेज 0 होता है. इफ़ कैपिटल N इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ एक्स फॉलोज नॉर्मल 0,1. अभी मैंने बताया था ना, अगर मीन 0 हो जाए और वेरिएंस 1 हो जाए तो उसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन.
दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स फॉलोज नॉर्मल 0,1, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल 0,1 दैट इज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स विल बी सेम। मीन्स रैंडम वेरिएबल एक्स हो या फिर माइनस एक्स हो, मीन्स रैंडम वेरिएबल चाहे पॉजिटिव वैल्यूज़ ले या फिर निगेटिव वैल्यूज़ ले, उसका जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 व्हेन आर इक्वल्स टू ऑड। ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर आर इक्वल्स टू 0 व्हेन आर इज़ ऑड, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर 1 3 5 डॉट 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 आर माइनस 1 इंटू सिग्मा की पावर आर इफ़ आर इज़ इवन। ये मूवमेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। इफ़ द कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन एक्स एंड वाई विल बी इंडिपेंडेंट। अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 निकल के आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स कॉमा वाई विल बी इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होंगे। सो चलिए हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, किस टाइप से एमसीक्यू आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल 8,64, यहाँ पे 8 क्या मीन है एंड 64 क्या है वेरिएंस है, देन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड विल बी। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ऑफ जेड क्या होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कुछ नहीं होता है, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा होता है। सिग्मा यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, म्यू क्या है, मीन है, एक्स क्या है, प्रीवियस वाला रैंडम वेरिएबल है जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे रखा है, और जेड एक नया रैंडम वेरिएबल हम लोग ने डिज़ाइन किया है। इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि एक्स जो प्रीवियस रैंडम वेरिएबल है उसमें से हम लोग मीन म्यू घटा रहे हैं, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहते हैं। सो यहाँ पे मीन म्यू इक्वल्स टू 8 है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 64 है। सिग्मा स्क्वायर की हेल्प से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, मीन्स इसका रूट ले लेना है। इसका रूट लेने पे सिग्मा की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो यहाँ पे एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा की जगह एक्स माइनस 8 अपॉन में 8 रख देंगे, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर the maximum probability at the point of inflection that is mu plus minus sigma of normal distribution क्या होगा। तो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन म्यू प्लस माइनस सिग्मा पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे 1 अपॉन में सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस हाफ, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स व्हेन एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल 5,1 देन द PDF दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। सो वी नो दैट इफ एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है 5 दे रखी है एंड सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो सिंपली हम लोग को वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है एंड आंसर फाइंड आउट कर लेना है। सो फाइनल आंसर विल बी एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है, सिग्मा यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 1 अपॉन में सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या है, मीन क्या है 5, एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस क्या है 1, यह हमारा फाइनल PDF हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ लॉग एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा म्यू 1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर एंड लॉग वाई फॉलोज नॉर्मल म्यू 2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर,
then the variable log x minus log y is distributed as। क्वेश्चन ये कह रहा है कि log x अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है म्यू वन कॉमा सिग्मा वन स्क्वायर एंड log y नॉर्मल म्यू टू कॉमा सिग्मा टू स्क्वायर फॉलो कर रहा है, देन द वेरिएबल्स log x माइनस log y क्या फॉलो करेंगे, तो log x माइनस log y नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेंगे विथ मीन म्यू वन माइनस म्यू टू, मीन्स फर्स्ट वेरिएबल का मीन माइनस सेकेंड वेरिएबल का मीन, दैट इज़ म्यू वन माइनस म्यू टू कॉमा सिग्मा वन स्क्वायर माइनस सिग्मा टू स्क्वायर, सॉरी सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे न्यू वेरिएबल जो कि log x माइनस log y है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज़ मीन 3 एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन SD सिग्मा इक्वल्स टू 5, then the variates of the variable y equals to 2x minus 5 क्वेश्चन मार्क, मीन्स हमको y इक्वल्स टू 2x माइनस 5 की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमें दे रखा है जो कि मीन है, मीन की वैल्यू 3 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन SD इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू 5 दे रखा है। हम लोग को वेरिएंस ऑफ x निकाल लेना है। वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, SD का स्क्वायर मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 5 का स्क्वायर करके, 5 25 हो गया। फॉर रेंडम वेरिएबल y हम लोग को क्या डिज़ाइन कर रखा है 2x माइनस 5, मीन्स जो प्रीवियसली रेंडम वेरिएबल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2x, उसमें से फिर 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक हमारा न्यू रैंडम वेरिएबल डिज़ाइन हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। इसका अब हम लोग को वेरिएंस फाइंड आउट करना है, देन द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल y, हम लोग को वेरिएंस दोनों साइड अप्लाई कर देना है। वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 5, वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 5 को वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये वेरिएंस 2x के पास चला जाएगा, फिर माइनस का वेरिएंस ऑफ y, सिंस वी नो दैट द वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट इज़ ऑलवेज 0, सो 5 का वेरिएंस 0 हो जाएगा एंड ये जो कांस्टेंट 2 है ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा एंड वेरिएंस ऑफ x ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 25 है, 25 इंटू 4 100, सो द वेरिएंस ऑफ न्यू रैंडम वेरिएबल y which is equals to 2x minus 5 and the variance of y equals to 100. This is our final answer.